दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांदी की बारिश कहाँ हुई थी और 1000 सिक्के कहाँ बरसे थे? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे मजबूत फोन कौन सा है? या आप मुझे बता सकते हैं कि भारतीय डाक ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उसने ड्रोन से केवल 25 मिनट में ही डाक डिलीवर कर दिया है? चलिए ये सारे फैक्ट्स जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 14। दोस्तों, आप सब्जी लेने कैसे जाते हो? पैदल जाते होगे या साइकिल से या मोटरसाइकिल से या कभी कभी कार से भी जाते होगे, लेकिन क्या आप सब्जी लेने नाव से गए हो? नहीं गए तो कश्मीर के डल झील जाइए। डल झील में आपको एक ऐसी सब्जी मंडी लगाई जाती है जहां आप नाव से ही पहुंचेंगे। यहाँ तक कि यहाँ नाव पर ही सब्जियां बेची जाती हैं और नाव से ही खरीदी जाती हैं। वाह भाई, जानते थे आप? कमेंट करके बताइए। नंबर 13। दोस्तों, आपसे अगर मैं एक सवाल करूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन कौन से हैं, तो आप झट से कहेंगे नोकिया। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अब तक तो सही नहीं है जब तक मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोन का जो खिताब है वो है सोनिम के XV3300 फोर्स के नाम। जी हाँ, अगर इसे 25 फीट ऊपर से भी फेंका जाए तो ये फोन नहीं टूटता। नंबर 12। दोस्तों, रेंट पर तो आपने गाड़ियां, कमरे, रूम्स, बहुत सारी चीजें दी होंगी और रेंट पे ली भी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसे भी इंसान है कनाडा के रियान, जो एक फोटोग्राफर और सोशल वर्कर हैं। उन्होंने 2000 घंटे पर अपनी बालकनी किराए पर दे रखी है। वैसे आपको बता दूं कि इस बालकनी की सबसे खास बात यह है कि टोरंटो में जिस तरह का नजारा इनकी बालकनी से देखने को मिलता है वो कहीं से देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये 1 घंटे के 2000 चार्ज करते हैं। नंबर 11। दोस्तों, आपने अब तक किस तरह की बारिश की बात सुनी होगी? मतलब लाल बारिश या मछलियों की बारिश, लेकिन एक बार चांदी के सिक्कों की भी बारिश हो चुकी है। नहीं, ये सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी में हुई है। जी हाँ, ये बारिश हुई है रूस के गोरकी शहर में। 1940 में यहाँ लगभग 1000 चांदी के सिक्के बरसे। दरअसल इसका कारण ये था कि इसके ठीक पहले एक बहुत ही तेज तूफान आया जिसमें पास के गांव का एक खजाना ही उड़ गया और ये खजाना बादलों में जाके फंस गया। जब बादल बरसे तो खजाना भी बरस गया। नंबर 10। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन एक हॉन्टेड प्लेस ऐसा है जिसका कारण जानते हुए भी कि ये क्यों हॉन्टेड है, लोग डरे बिना नहीं रहते। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मैक्सिको के रेन फॉरेस्ट की विचाना रो की, जहाँ रात में बहुत सारी स्कैरी आवाजें आती हैं। इसका कारण आपको पता है क्या है? इसका कारण है यहाँ के एक अलग ही तरह के मैक्सिकन ब्रूइन फ्रॉग, जो अजीबोगरीब आवाज निकालकर अपने दुश्मनों को अपने इलाके से भगाते हैं। जरा आप भी सुनिए। नंबर 9। दोस्तों, जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फुटबॉल का ग्राउंड है। जी हाँ, ये नॉर्वे में एक पूरे ही आइलैंड में बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है और इसे रिकॉर्ड भी किया गया है। जी हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड है। नंबर 8। दोस्तों, इंसान अपने लिए कुछ इस तरह की चीजें रखता है जिससे वो पॉजिटिव फील करे, जैसे कि कलर्स का होना। इंसान अक्सर ये कहता रहता है कि ये कलर मेरे लिए लकी है, जैसे रेड, ग्रीन और बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें भी पागलपन की हद होती है। जी हाँ, एलिजाबेथ जानेमन, भाई इनका नाम ही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, तो इन्होंने अपने लिए ग्रीन कलर को सबसे लकी माना है और इसका असर ये है कि अपने घर, अपने लुक, अपने हर एक चीज को इन्होंने ग्रीन कलर से पेंट किया है। यहाँ तक कि अपने पासपोर्ट पर भी इन्होंने ग्रीन इंक से ही सिग्नेचर किया है। वाह, क्या बात है, ये पूरा हरा हरा हो गया, हरियाली। नंबर 7। दोस्तों, वैसे कहते हैं ये कि अफ्रीका बहुत ही पिछड़ी हुई कंट्री है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोग इतने दिमागी हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए आपको मिलवाते हैं इमैनुअल से। इमैनुअल वेस्ट अफ्रीका के रहने वाले हैं और इन्होंने केवल स्क्रैप यानी कि ट्रैश से एक पहली सोलर कार बनाई है। कमाल की बात है ना, अफ्रीका जैसे देश में इस तरह का इन्वेंशन अकेले और वो भी स्क्रैप से करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 6। दोस्तों, कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं? अब मिल गया भाई। जी हाँ, ये हैं इंग्लैंड के रहने वाले जैक स्टीमोर, जिन्हें कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन इस तरह की रेयर डिजीज है, जिस वजह से अगर इन्हें कोई भी चोट लग जाए, यहाँ तक कि इनकी हड्डी भी टूट जाए, तो इन्हें दर्द नहीं होता और ये बीमारी इन्हें सुपर ह्यूमन बनाती है।
नंबर 5 दोस्तों आइए मिलते हैं ओरिनी काइपारा से। ये न्यूजीलैंड की एक ऐसी पहली महिला एंकर हैं जिनके विजिबल चिन टैटू होने के बाद भी इन्हें एज अ एंकर कंपनी ने सेलेक्ट किया। दोस्तों भले ही ये बात आपको थोड़ी सिंपल लग रही हो, लेकिन ये बात अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इसके पहले विजिबल चिन टैटू होने वाली कोई भी एंकर, इवन मेल या फीमेल, किसी भी एंकर को अभी तक काम नहीं मिला था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों अमृतसर में एक ऐसा भी क्लिनिक है जहां इंसानों और जानवरों का इलाज नहीं बल्कि प्लांट्स और पेड़ों का इलाज किया जाता है। जी हां, एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर रोहित मेहरा ने 2021 में इस क्लिनिक की शुरुआत की थी। ये भारत का पहला ऐसा क्लिनिक है जहां प्लांट्स का इलाज होता है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। नंबर 3 दोस्तों कुत्तों को तो जॉब मिलते हुए आपने सुना ही होगा, लेकिन बिल्लियों को जॉब? जी हाँ, इंग्लैंड में आज भी बिल्लियों को चूहे मारने के लिए चीफ माउजर ऑफिसर का जॉब दिया जाता है। ये जॉब इसलिए दिया जाता है ताकि वो विभिन्न ऑफिसों में चूहों को मारे और दस्तावेजों को बचाएं। नंबर 2 दोस्तों भारतीय डाक ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय डाक ने गुजरात में 46 किलोमीटर दूर एक डाक को ड्रोन से 25 मिनट में पहुंचाकर रिकॉर्ड बना लिया। नंबर 1 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेड पेन से ही एग्जाम की कॉपी क्यों चेक की जाती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इंग्लैंड में सालों पहले एक मीथ ऐसा आया कि जो भी रेड पेन से किसी का नाम कॉपी पे लिख देगा, उस इंसान के जिसका नाम लिखा गया उसकी मौत जल्दी ही हो जाएगी। इस मीथ को भ्रष्ट करने के लिए, हटाने के लिए, लोगों को सच्चाई बताने के लिए कुछ टीचर्स ने केवल रेड पेन से लिखने की शुरुआत की और धीरे धीरे ये प्रचलन बहुत ज्यादा फैल गया और पूरे इंग्लैंड के टीचर्स रेड पेन से ही लिखने लगे और रेड पेन से ही कॉपी जांच होने लगी। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि रेड पेन से जल्दी ही एरर पहले ही दिख जाता है, इसलिए रेड पेन से कॉपी जांचना कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी सही होता है। दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।